बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। बारिश के बाद की सूरत हाल, सब्जी मंडी में पानी के बाद जो कचरा है वो कीचड़ बन चुका है। यहाँ पर सवाल यह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी कहाँ है, मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं और सब्जी मंडी की अपनी इंतज़ामिया कहाँ है। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फैक्ट्स एंड स्टैट्स बताएंगे आपको बादामी बाग सब्जी मंडी के, और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है ये कैमरे की आंख से फिल्म बंद करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, जब भी यहाँ पर बारिश के बाद का मंजर देखने को मिलता है तो आंखें खून के आंसू रोती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो डायरेक्ट हमारे मुंह में जाती हैं, जैसे कि सब्जियाँ और फल। लेकिन इन सब्जियों और फलों को कैसे माहौल में रखा जाता है, आइए जरा मैं आपको दिखाती हूँ। आइए सबसे पहले यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। ये यहाँ पर एंट्रेंस में क्यों बैठे हैं? जी अड्डा ये मिला हुआ है। अड्डा ये मिला है आपको, किराए पे है? जो मालों को पता है। मालिक को पता है। आप क्या हैं? मैं नौकर हूँ। तो यहाँ पे बैठने के पैसे हैं? ये उनको पता है, मुझे नहीं पता। मैं नया। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप? बात सुने मेरी भाई। हेलो, चले गए हैं, मुझसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। और असम कैसी हैं, ठीक हैं? यहाँ पे क्यों बैठी हैं आप कीचड़ में? इतना कीचड़, इतना ज्यादा, ये लोग बात नहीं करेंगे और स्मेल बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हाँ जी, शहरी हैं क्या हैं? शहरी हैं। ठीक है। सब्जी मंडी में कैसे आप मैनेज करते हैं आना? मैनेज कर इसे कहते हम सब्जी मंडी में ये सोचते हैं हम यहाँ से सामान सस्ता खरीद लिया और हम इसलिए आए क्योंकि ये रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी नहीं यहाँ पे चलते हैं। ये तो बहुत बड़ा एक इशू है, इश्यूज का बाप है ये, कि रेट लिस्ट यहाँ पर भी फॉलो नहीं की जाती। नहीं फॉलो नहीं की। यदि हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, मैं खुद पीटे यहीं कहूँ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी UC 19 का बादामी बाग का, मैं अपने गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, बस ज़्यादा मलक वकार साहब का करता हूँ, जो यहाँ पे ना मार्केट कमेटी का चेयरमैन है, मैं उससे ये अपील करता हूँ क्योंकि ये उन्होंने अभी तक हालात नहीं सुधारे मलिक वकार साहब ने? नहीं अभी तक माशाल्लाह इधर कोई रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे कोई भी रेट नहीं दे रहे ने, अपनी मर्जी से रेट देते। खाने पीने की चीजें उनकी इज्जत भी होती है और ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत भी है और ये रिस्क भी है। ये इतनी गंदगी में रखते हैं। हाँ, इतनी गंदगी में ये मंडी के आपके सामने ये हालात हैं, ठीक है। इससे पता नहीं कई बीमारियां बढ़ती हैं, पता नहीं कौन अगेन कोरोना का हालात ऐसे ख़राब हैं, हम घर से बाहर बहुत मुश्किल से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग जो प्रीवियस हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम हैं उनको देखते हैं और ये कहते हैं कि और किस तरह से सब्जियां, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको गंद नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल। आपको वो चीज़ जो कि आप बचपन से देख रहे हैं वो देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए आपको लगता है कि ये नॉर्मल है। ये पालक हमने खानी है, पालक गोश्त क्या लजीज गज़ा है, और ये पालक आप देखें कि किस तरह से आपके घर में पहुंचेगी, आपके गुर्दों में पथरी होगी क्योंकि रेत के ऊपर है, मट्टी के ऊपर है, और फिर शिकायत आप जाके डॉक्टर से करेंगे कि आपके गुर्दों में दर्द है। तो ये इन वजह से, इन मसाइल की वजह से, और ये जहाँ से आती है वहाँ पे भी आपने देखा है कि पानी ठीक नहीं लगाया जाता है सब्जियों को। पंजाब फूड अथॉरिटी से मेरा सवाल है कि वो मुतादिद डिफेंस में, इसके अलावा मॉडल टाउन में फूड चेन के ऊपर छापे मारते हैं बाकायदा, कि एक मक्खी भी उन्हें नजर आ जाए तो वहाँ पे होटल सील कर दिया जाता है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आते, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। इस सवाल का जवाब सब्जी मंडी की आवाम को चाहिए, इस सवाल का जवाब शहर लाहौर को चाहिए। आइए आगे मैं आपको मजीद मनाजिर दिखाती हूँ। तो ये पालक है और पालक गोश्त आप खाते होंगे, और पालक के साथ बहुत सारी मुताबिक चीज़ें भी बनती हैं। बहुत एक खूबसूरत किस्म की ये सब्ज़ी है, मुझे बहुत ये ज़ाती तौर पर पसंद है। लेकिन कैमरामैन से गुजारिश है ज़रा नीचे दिखा दें। यहाँ पर सफाई होनी चाहिए बाबा जी की नहीं? हाँ होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? वो लेट आए हैं। कौन लेट आए हैं? वो सफाई वाला। सफाई वाले? हाँ लेट। तो ये फिर ले जाते हैं शहरी। आपकी पालक रख रही हूँ मैं यहाँ पे, शहरी कपड़ा बिछाया है, कपड़ा बिछाया। हाँ जी, फिर भी सफाई होनी चाहिए। आधी तो मैं चढ़ गई हूँ ये वाली पालक के ऊपर। ये पालक नहीं खाना ली, ये नहीं खाना ली, ये खराब है। तो ये आपके लिए ये सब चीजें नॉर्मल है, ये सब चीजें आपके लिए मुनासिब है? ये गंदगी मुनासिब है आपके लिए?
वो अच्छा है। क्या आप चाहते हैं कि सफाई होनी चाहिए? ये आप बात सुने मेरी। आप सुनाए बात। आप ये बात ये है कि ये सफाई आप देख रहे हैं ना, ये आप सफाई वालों से बात कीजिए कि अगर 1 रुपया भी नागा निकाले ना तो लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं एक दिन में। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो गैर कानूनी है। यहाँ पे पैसे दे के कितने पैसे? 1000 से 2000 तक रोजाना? यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। हाँ जी, और रोजाना। तो ये जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं मलिक वकार साहब, उनके नॉलेज में है कि यहाँ पर भत्ता खोरी हो रही है? कल भी आए थे जी, बस देख के चले गए। लेते हैं पैसे? ये कहते हैं कि आप पाले यहाँ से उठा लें, तो हम तो पैसे दे के बैठते हैं कि हमारा कारोबार। किसको देते हैं पैसे? सेक्रेटरी को? ये हम नाम नहीं बता सकते। ये आप जान नहीं देनी आपने? अल्लाह को जान नहीं देनी? बताएं मुझे। नहीं, आप बताएं मुझे किसको पैसे देते हैं? आपसे क्यों ना पूछूं? किसी को नहीं बताते हम, आप खुद देख लें आगे। सुबह कौन सा बंदा पैसे लेने आता है आपसे? मेरा सवाल ये है। 6 बजे आके देख ले कि कौन लेता है और कौन देता है। आपको कोई नहीं बताएगा मंडी में, आप खुद आए सुबह 6 बजे। 2000 पर स्टॉल। हाँ। कितने टोटल स्टॉल होंगे यहाँ पर? वो स्टोर का हमें नहीं पता। कितने यहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो पैसे देते हैं? कितने टोटल हो जाते हैं पैसे? ये जितनी जगह पड़ी है सब उतरते हैं, सब पैसे देते हैं। चले ओके, आगे चलते हैं। और वकार साहब को भी मालूम होगा कि यहाँ पर इस तरह से रिश्वत लेकर और मार्केट में जहाँ पर चलने की जगह हो, जहाँ पर मेंटेनेंस की जगह हो, फुटपाथ की जगह हो, वहाँ पर पैसे लेकर रोज़ाना के 1000-2000 लेकर इस तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं। अरवी आप देखें किस तरह से पड़ी है। तो आपसे अपील है, जितने भी मर्दों ख़वातीन किचन में काम करते हैं, कुकिंग का शौक़ रखते हैं, काइंडली अपनी सब्जियों को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लें। एक पर्सनल टिप मैं आपको दूंगी जो कि मैंने देखी थी इंटरनेट पर, वो ये थी कि नमक से वॉश किया जाता है ताकि तमाम जरासीम सब्जियों या फलों से उतर जाएं। तो आप कोशिश करें कि नमक से साफ़ कर लें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अच्छा जी, आप भी पैसे देते हैं यहाँ पे बैठने के? हाँ जी। कितने? 50 रुपये। 50 रुपये देते हैं। आप कितने पैसे देते हैं यहाँ बैठने के? 100 रुपया। 100 रुपये किसको देते हैं? अड्डे वाले को। अड्डे वाले कौन है? इधर अड्डे वाले होते हैं, इधर मालिक होते हैं, दुकाना वाले मालिक होते हैं। ये यहाँ की सफाई इतनी क्यों नहीं है? गंदा क्यों है यहाँ पे? गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट करेगी तो फिर ही होगी सफाई। यहाँ से दिखाएं ताहद्दे निगाह, आपको पैदल चलने वालों के लिए कोई भी जगह नज़र नहीं आएगी। और जितने शहरी यहाँ पे आए हैं, आइए ज़रा शहरियों से हम बात करते हैं। मंडी आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए महंगी सब्ज़ी ले लेते हैं लोग अपने रिटेलर्स से, अपने घरों के आसपास से, लेकिन मंडी नहीं आते क्योंकि मंडी में गंदगी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो कि कब तक का कूड़ा उठाया जा रहा है। आप पीछे पाइल देखें कूड़े का, आइए मैं आपको दिखाती हूँ पास चल के। बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है और ट्रक जो है उसको उठा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कितने दिनों का कूड़ा है, ये मैं पूछ लेती हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों से, ये कितने दिनों का कूड़ा उठाया जा रहा है? ये आज तीन को दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। रोज़ के रोज़ नहीं उठाया जाता? रोज के रोज नहीं खाया। इस कदर यहाँ पे बदबू, इतनी बदबू, इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ पे, तो ये कितने दिनों का कूड़ा है? दूसरे तीसरे दिन उठा लेते हैं कूड़ा। हाँ जी, आप आज आए हैं ये उठा रहे हैं। हाँ जी, कहते हो आप देखें ज़रा, कूड़ा बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन से गुजारिश है कि पीछे वाला आप मनाजिर ज़रा दिखाइए, कूड़ा कितना ज़्यादा है। मलिक वकार साहब से रब्ता हमने किया जो कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, वो आउट ऑफ सिटी हैं आज, तो वो प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत करने से माजरत कर ली। आइए ज़रा ख़वातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का क्या एहसान। करती हैं आप? घर में काम अपने घर का, हाउसवाइफ, हाउस मैनेजर। अच्छा, कैसे चलाती हैं किचन? बस अल्लाह चलाता है, बंदा तो नहीं चला सकता आज की महंगाई में। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मंडी में महंगाई है? मंडी में इतनी नहीं है, दुकानों वाले तो बहुत ही लूट रहे हैं। टमाटर किस तरह लिया आपने? 50 रुपए किलो। जी। चलें जी, मंडी में 50 रुपए किलो मिल रहे हैं टमाटर। ये गंदगी इतनी ज़्यादा आपने देखी यहाँ पर? यहाँ खड़े भी नहीं होया जा रहे हैं, कितनी स्मेल है, बहुत ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी मास्क पहन लें। मास्क ये मेरे अभी उतारा मेरे बच्चे, ये देखो ये मेरे। अच्छा, आप अपील करें कुछ कि यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर यहाँ सफाई करवा देना तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। ठीक है, आप और आपके साथ कौन आया है? मेरा बेटा है। ठीक है, आपके अस्सलाम वालेकुम। गंदगी देखी आपने यहाँ पर? मैडम बहुत कैसे लेकर आए मदर को यहाँ पर? बहुत मुश्किलात से लेके आए, बाहर भी बहुत चीकर है। कोई मंडी की सूरत हाल कोई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथराई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो
तो ये तो 2 व्हीलर पे आप आए हैं तो फिसल भी जाती है इस तरह की गंदगी में। लेकिन एहतियात से लेके आया हूँ मदर को, घर के कामकाज भी करने जरूरी हैं, लेके सामान आना। बाहर परचून की दुकान पे जाएं, उधर इससे ज्यादा रेट है, वो 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए इस किस्म के दे रहे हैं। आप भी कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि मजबूरी बेटा आना पड़ा है, आने का दिल नहीं करे, इतनी गंदगी है। बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है। मास्क लगाया हुआ है मैंने और फिर भी मुझे यहाँ पे सख्त किस्म की बदबू आ रही है, लेकिन क्या करें, हमने काम तो करना है। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिनों का कूड़ा है? हाँ जी, ये हम पैदा हुआ उसे देख रहे हैं, ऐसे ही है। नवाज हुकूमत में ऐसे था, ज़रदारी हुकूमत में ऐसे था, अब इमरान हुकूमत में ऐसे है, ऐसे ही है। तब्दीली नहीं आई तब्दीली कौन सी आनी है? तो ये आप कहीं और नहीं जा सकते, आपकी अरवियाँ ख़राब हो जाएंगी, बदबू आ जाएगी। क्या करें, मजबूरी है, रोजी कमानी, क्या करें। चले मैं अब क्या गरीब से सवाल पूछूं। बहुत ही ज़्यादा मैं टेंशन में आ जाती हूँ जब इस तरह के गरीब लोगों से सवाल पूछने पड़ते हैं मुझे, लेकिन इंतज़ामिया के करने के काम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए हैं मंडी? सब्जी लेने। ये क्या आलम है सब्जी मंडी का, ये बहुत बुरा हाल है। मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हैं? बहुत बुरा हाल है। देख रहे हैं आपके सामने ही है। ऐसा ही होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। किस्मत है ये सब्जी मंडी की। हाँ जी, किस्मत। कोई भी हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं करती। नहीं, कोई भी नहीं कर रहे। ये आप देखें, सीधे हाथ जितने आपको नजर आएंगे, सामने आप कूड़े के पाइल देखें, गंदगी गलाजत के, और इसके अलावा यहाँ पर आप सब्जियाँ देखें। ये ज़रा आप आलू दिखा दीजिए। तो एक और मरतबा डिस्क्लेमर दूंगी मैं अपने देखने वालों को, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आप धो कर खाया करें। ये सब्ज़ी पूरे शहर में जाती है, आपके घरों तक पहुँचती है। इसको अच्छी तरह धोएं पहले, और फलों को अच्छी तरह वॉश करें और फिर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर क्योंकि हमने मुतादिद प्रोग्राम किए हैं, सफाई टस से मस नहीं होती है, इंतज़ामिया के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। हम कोशिश जारी रखते हैं कि हम सब्ज़ी मंडी की आवाज़ बने, लेकिन कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, कौन से इलाके से आए? जी मैं यहाँ शादारा से। ठीक है, तो ये आपको आकर यहाँ पे कैसा लगता है मंडी आकर? नहीं, हमने मौला हुसैन का लंगर के लिए आए हैं, तो माशाल्लाह। सामान चाहिए, तो माशाल्लाह काफ़ी डिफरेंस है, तकरीबन 50% डिफरेंस है। मुहर्रम में बहुत सारी नजर न्याज होती है, मंडी को तो सफाई करवानी चाहिए कि आप जैसे लोग जिन्होंने नजर न्याज करनी है उनको कोई तकलीफ ना हो। बेटे बात यह है कि यहाँ का हमारा जो सिस्टम है बॉटम से लेकर टॉप तक एक ही जैसे है। जब हम ये कह रहे हैं कि छोटे चोर से लेकर बड़े चोर तक एक ही सिस्टम चल रहा है। मैं 40 साल वेस्ट में रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ टर्की ज़बान का। माशाल्लाह। तो अलबराक कंपनी में भी और डिफरेंस कंपनियों में और फिल्मों के ट्रांसलेट में करता हूँ। मैंने खुद अपने इलाके के लिए हज़ारों दफ़ा फेसबुक पे आवाज़ बुलंद की है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस हमारे पास सब्र के अलावा कुछ चारा। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आप बाहर रह के आए हैं, मैं जब ये इंतज़ामिया सब्जी मंडी की इंतज़ामिया से बात करती हूँ तो वो ना ये बयान देते हैं कि सब्जी मंडियाँ पूरे दुनिया में ऐसी ही होती हैं। ज़रा आप उनको बताएं कि सब्जी मंडियाँ मुहज़्ज़ब कौमों में कैसी होती हैं। नहीं, मैं ऑस्ट्रिया वियना में रहा हूँ, मैं वहाँ भी बिजनेसमैन था, मेरा अपना रेस्टोरेंट के नाम से। तुर्की में मेरे ज़ाती 2 रेस्टोरेंट थे। आप बताएं वहाँ कैसी होती हैं सब्जी मंडियाँ? वहाँ इसका तसव्वुर भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है जिंदगी का। यहाँ मेरे ख्याल से वहाँ पे जो एक वो एनिमल फार्म जिसे आप फार्म कह लें, फार्म जो सबसे गंदा आता है वो इससे 10,000 गुना ज्यादा साफ है, क्योंकि इसका इस तरह की जगह पे रख के वो का गोश्त भी नहीं बंदे इंसान को खाने देंगे। बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इनकी विल नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। यहाँ पर सफाई करने के लिए जगह बहुत बड़ी है, सब्जी मंडी बहुत कशादा है। जब भी हम इंतजामिया से बात करते हैं कहा यह जाता है सब्जी मंडी शिफ्ट हो रही है, और 4 साल तो मुझे शहर लाहौर की आवाज़ बनते बनते हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतरी नहीं आई। एंड पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं अलबराक वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ। मैंने एज ए ट्रांसलेटर पूरे लाहौर की सफाई का निज़ाम मैंने संभाला खुद यानी। यहाँ अगर वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा लोगों का भी कसूर है। मुझे याद है वहाँ कई प्रोग्राम किए हैं, लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के वो शॉपर दिए हैं कि जी अब वेस्ट इसमें रख के फेंके, तो वो दूसरे दिन वेस्ट बाहर फेंक देते थे। तो जवाब उनका यह था जो ऐसा ही छुट नहीं, मामा जो मर्जी कर ले। तो इसलिए मामा जो मर्जी कर ले का कोई इलाज नहीं। अगर इसका कोई टैबलेट आपको मिल जाए कोरोना की तरह तो शायद कुछ तब्दीली आ गई।
हमारा माइंडसेट कौम को अपने आप को बदलना है, सिर्फ हमारी म्यूनसिपैलिटी ये कारपोरेशन को नहीं। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं? तो आप गिर जाएंगी या आपके साथ कोई आया? नहीं आया। इतनी मजदूर खातून है, सब्जी लेने की खातिर, सस्ती लेने की खातिर यहाँ पे आई हैं। आइए मैं आपको इनको ज़रा आराम से कीचड़ से फिसल ना जाए मदद कर दें प्लीज़। चलें, बहुत शुक्रिया। एक और यहाँ पर शहरी हैं, अपनी मदर को लेकर आए। हाँ जी, कैसे आए? इतना ज़्यादा कूड़ा? कूड़ा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये गाड़ी अभी फंस गई थी मेरी, तो इधर कोई निज़ाम नहीं अच्छा। हाँ जी, ये देखो ना गंदगी कितनी है। अभी ये 15 मिनट हो गए इधर ही, इसीलिए। तो आप कैसे मोटरसाइकिल पे आते हैं? कितना आपको देर लगती है? परेशानी होती है, बहुत गंदगी है इधर, सफाई नहीं करते इधर कोई। और यही सब्जियां हमारे किचन में जाती हैं। हाँ, ये गंदगी की वजह से अब क्या करें, मजबूरी है, महंगाई बहुत है, क्या करें, बच्चों को तो खाना देना है ना। अच्छा, देखने वालों को क्या कहेंगी? सब्जियां इतनी गंदी जगह पर रख के बेची जाती हैं, कैसे धोया जाए इन्हें? इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। अच्छा, धोती कैसी हैं फिर सब्जियां आप? पानी में। और कैसे धोनी है? जाके से धोना पड़ता है, फिल्टर के पानी से, फिर दो। और कोई टिप है कि सब्जियां कैसे धोई जाएं? फिल्टर से पानी से धोई जाए, हाथ साफ करके, नमक लगा के धोई जाएं? नमक लगा के, फिर नमक लगा के भी धोई जा सकती हैं। तो खातूने खाना थी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, उनसे टिप लेना चाह रही थी कि और कैसे सब्जी विनेगर से भी मेरा ख्याल से धोई जा सकती है। सब्जियां फिर कैसे धोते हैं यहाँ इतनी गंदगी से, गलाजत से लेकर जाके? जी, ये तो गंदे पानी से बेशक धोते हैं, जिनके पास तो साफ पानी मुहैया है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो आप कैसे धोते हैं घर जाके किचन में? अच्छे पानी से, साफ पानी से, फिल्टर के। जी बिल्कुल। नमक और जो विनेगर सिरका है उससे धोई जा सकती हैं? जी बिल्कुल धोई जा। क्या करते हैं, शेफ हैं आप? जी नहीं, तो घर के लिए सामान लेने हैं। अच्छा, अम्मी के लिए? जी। अम्मी ने मंगवाया? क्या क्या मंगवाया अम्मी ने? फिलहाल तो लहसुन मंगवाया है, लहसुन मंगवाया है बस। जी। तो अम्मी के पैसों में से पैसे रखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। चले, मजाक कर रही थी। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो अम्मी ने लहसुन मंगवाया है और भाई ने लहसुन ले लिया है, और ईमानदार भाई हैं, अम्मी के पैसों में से पैसे नहीं रखेंगे। तो आप देखें, ऊपर जो सामान है वो लादा जा रहा है, गंदगी जो है वो लोड की जा रही है। 3 से 4 दिन की मकामियों के मुताबिक ये गंदगी है, और नीचे रख के सब्जी बेची जा रही है। और ये यहाँ की किस्मत है। 4 साल आपको मैंने बताया मुझे हो गए हैं, और हम रिपोर्ट करते हैं। पहले की हुकूमत ने भी यहाँ पे कोई काम नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली का राग अलाप कर आई है, उन्होंने भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया। आप भी यहाँ पे बैठने के पैसे देते हैं? हाँ, जो चलता है 300 रुपये। 300 रुपये एक दिन का? हाँ जी, एक दिन का। अच्छा, आपने ये जो पीछे देखें आलू हैं, ये बेचने के लिए हैं? साफ है ये आलू? बेचने के लिए साफ है ये। जमीन पे क्यों रख दिए आपने? ओ भाई, जमीन पे रखे, हवा लगेगी, फिर आगे रखेंगे उसको छापे में। हाँ, खुश हो जाएगा। हवा के साथ और क्या क्या लगेगा? कोरोना, जरासीम, हेपाटाइटिस, एड्स, HIV। जी हाँ, ये मंडी है, मंडी में तो हर चीज़ बिकता है ना, जैसे भी है बेचना पड़ता है, पेट के लिए मजबूरी है। तो इससे साफ सुथरे तरीके से बेच नहीं सकते आप? कोई तरीका नहीं? तरीका यही है, बस वो अभी वो छापे में लगाएंगे, साफ करके बस उसको धोगे, हाँ फिर बेचेंगे। चले, ये देखें आप, आलू बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हैं, और ये आपके किचन में जाएंगे, और भाई ने पाँव भी रखा हुआ है आलू के ऊपर। जूता और जो वॉशरूम में इस्तेमाल किया होगा इसने, वो यहाँ पर आलू जो हैं वो इसी तरह जूतों में पड़े हैं। तो ये सब्ज़ी आपके घर में जाती है, तो अलर्ट हो जाइए अभी से। यहाँ पे भी नीचे रख के सब्जियाँ बेची जा रही हैं, इनसे भी हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आई हैं, क्या लेने आई हैं? मैं सब्जी लेने आई हूँ, घर के लिए लेने आई। कहाँ से आई हैं? मैं शादबाग से आई हूँ। आप भी हाउस वाइफ? हाँ जी, हाउस वाइफ। ठीक है, हाउस वाइफ बहुत अच्छी होती हैं, अपने मियाँ के जो है खर्चे बचाने के लिए सब्जी मंडी आती हैं, ऐसा ही है? आजकल जैसे हालात हैं यही कुछ है, बस ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। इनकरेज करती हूँ आप यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे आने के लिए जूता भी स्पेशल गंदा वाला रखना पड़ता है? गंदे वाला रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो आप जब भी आती हैं इतनी ही गंदगी होती है? तकरीबन ऐसी होती है। हाँ जी। और बारिश के बाद? बारिश के बाद तो बहुत गंद होता है यहाँ पे, बहुत। अल्लाह माफ़ करे बारिश के बाद। चले ठीक है, एक और शख्स से यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, और फिर मार्केट के कुछ ओहदेदारों से हम बात कर लेंगे। हाँ जी, आप भी ज़मीन पर ही? तो ज़मीन पे बैठना है ना, क्यों? इसके अलावा और कुछ जरिया ही नहीं है। और वो भी पार्किंग की ज़मीन? तो पार्किंग की ज़मीन है, सभी इधर ही सदा डेली भेजते हैं। कितने पैसे देते हो?
हम तो आते हैं सुबह 9-10 बजे। पैसे कितने देते हो? पैसे तो नहीं देते हैं। पैसे कितने देते हो? गलत बात नहीं, मैं घर में सच बोल रहा हूँ, हम नहीं देते। मुफ्त में बैठते हो? मुफ्त में ऐसे बैठते हैं कि इधर से उठाए कमेटी वाले आते हैं, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। जमीन पे सब्जी रख के? तो जमीन पे तप्पड़ लगा। वो क्या है? वो कीचड़ है? गटर का पानी? गटर का नहीं है, ये बारिश का पानी खड़ा होगा। गटर इधर कहीं भी नहीं है। चले, साफ है कि गंदा है? ये अभी तो गंदा है ना, अभी तो। और साथ में मिर्चें कहाँ जानी है? मुंह में? जारी बात, मुंह में जानी। इसको कैसे धोएं हम? इसको पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। पानी जरासीम उतर जाएंगे? जरासीम हम भी लेके ऐसे लेके जाते हैं और ऐसे क्लीन कर लेते हैं। आप ऐसे ही खा लेते? ऐसे पानी में क्लीन करके खा लेते हैं। जमीन से ही आते हैं ना, पानी से ही आते हैं। तो आते हैं, मट्टी जो है उसका भी हिसाब किताब होता है, कीचड़ का अपना हिसाब किताब होता है। उसमें ना जमीन से ही आते हैं ना, जमीन से ही है ना। जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ना गरीब लोग हैं, ये देखो ना पैसे कमाने के लिए और बच्चों की रोटी कमाने। जी गरीब लोग हैं, पैसे कमाने के लिए बाइज्जत तरीके से पैसे कमाएं। और मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को हर्ट करने का, किसी के कारोबार को बंद करने का, ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा। अपना ये कमेटी सफाई पे प्रोग्राम कर रही हूँ और उसी पे बात कर रही हूँ। अच्छा सफाई के लिए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आपने देखा कि सब्ज़ी मंडी, जिसके ऊपर हमने मुतादिद मरतबा भी बात की है, मुतादिद मरतबा हमने यहाँ पे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था वो बहुत ही आपने पसंद किया, जिसमें हमने सब्ज़ी मंडी में खड़ा हुआ पानी आपको दिखाया था और यहाँ के लोग कैसे सरवाइव कर रहे थे। 2 दिन बिजली की गैर हाजिरी थी और इसके अलावा यहाँ पर पानी खड़ा हुआ था 3 से 4 फुट, ये भी आपने देखा था। अब मुझे छोटी सी ब्रेक की इजाज़त लेनी है आपसे। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगी और दिखाऊंगी आपको कि यहाँ के जो मुतल्लिका ओहदेदार हैं वो अपनी कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मार्केट के तमाम बड़े मौजूद हैं। आइए ज़रा तारुफ करवाते हैं बिलाल साहब, जो कि साबिक डिप्टी मेयर भी और मार्केट के ये सेक्रेटरी भी हैं। सदर हमारे साथ है चौधरी एजाज साहब, और ये इस सब्जी मंडी में बड़े फेमस भी हैं और मार्केट के बड़े भी हैं। सद्दाम हमारे साथ मौजूद हैं। सद्दाम का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हाल ही में आपको एक पोस्ट भी मिल गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको। लाहौर के लिए। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर के लिए। और हमारे साथ इस वक्त सिक्योरिटी भी मार्केट की सुहेल साहब भी मौजूद हैं और इधर भी आप देख सकते हैं शहबाज साहब भी मौजूद हैं। चलें, सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मंडी दिखाएंगे हमें और मेरे नाज़रीन को। चलते हैं बिलाल साहब, आपसे आगाज करती हूँ। आप तो डिप्टी मेयर भी रहे, आपने भी नून लीग से आप डिप्टी मेयर रहे, आप भी इस सब्जी मंडी की किस्मत तब्दील नहीं कर सके। सही है, ऐसा ही है। ऑनेस्ट जवाब के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, आपने कहा ऐसा ही है। लेकिन कोशिश हमेशा करता रहा हूँ मैं और मेरी टीम, मेरे चौधरी साहब जो हैं, हमारे सदर साहब, हमने हमेशा ही कोशिश की है। अपनी मदद आपके तहत हमने जो ड्रेन है उसके ऊपर सिलें लगवाई हैं और मार्केट कमेटी का इसमें कोई किरदार नहीं। आपने बेशुमार प्रोग्राम किए, आपने कोई तब्दीली देखी है? और सिर्फ ये प्रपोजल चली गई है, ये जो ठेकेदार को ठेका मिल गया है, ये और फंड आ रहे हैं, ये देखें आप, ये हाल देखें। यहाँ पे देखें एजाज साहब, जानवर भी ऐसे माहौल में रहता है। जी हाँ, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन असल मसला जो है ध्यान से असल मसला जो है ना, ये है कि इनका मार्केट कमेटी वालों का LWMC वालों के साथ काफ़ी जो इन्होंने उनको ख़त लिखे आपकी खबर के बाद। जब आप यहाँ पे जब बारिश हुई थी, आप आए थे, तो उसके बाद उन्होंने ख़त लिखे, वो ख़त पे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या किया, काम छोड़ के चले गए। अभी ये नाराज़ हो गए क्योंकि चेयरमैन और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने खत लिखे उनको और उन्होंने काम छोड़ दिया और इनका कोई आपस में झगड़ा है कुछ पैसे का, उनके फंड रिलीज नहीं हो रहा है। तो अगर उनके फंड रिलीज नहीं, रिश्ते की बात हो रही है जो नाराज हो गए। ये देखें आप, ये आपके सामने ये खूनी गड्ढा है। यहाँ रोज़ाना जो बाहर से आने वाले, बलूचिस्तान से, पेशावर से आने वाली सारी गाड़ियाँ, जिनको बेचारों को पता नहीं होता बारिश में यहाँ कल्टी होती हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का। ये देखें आप, कल प्रोग्राम कर रही थी नशइयों का, उसमें सारे कचरे में बैठे हुए। हमारा हाल भी यही उन्हीं जैसा बनाया हुआ है। इन्होंने आज तक सफाई देख लें, सफाई का क्या हाल है, और महीनों से पानी खरा है। तो पानी निकालने में मेरा मतलब ये जो ड्रेन है, ये हम सफाई नहीं करवा सके तो हम क्या बकाया काम क्या करवाएंगे। मैं
सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर के लिए काम करती हूँ और ये लाहौर मिसाल होना चाहिए कोयटा से, बलूचिस्तान से आने वाले लोगों के लिए, सिंध से, कराची से आने वाले लोगों के लिए और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले लोग जो कि अपना सामान, अपनी सब्जियां, अपने फल यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं, उनको ये मिलता है। आप दिखाइए ज़रा, उनको ये मिलता है, ये गंदगी, ये नजासत और ये गड़े ये मिलते हैं। सद्दाम, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, आपकी जमात ने लगाया था नारा तब्दीली का, कहाँ है तब्दीली? तब्दीली आपके सामने ही है कि पहले आज से जब आपने लाहौर न्यूज़ से आगाज़ किया था, जब टॉप स्टोरी के स्टार्ट प्रोग्रामों में आप निकाल के देख लें तो सब्जी मंडी के आपने प्रोग्राम किए थे, उस वक्त का देख लें और आज का हाल देख लें, तब्दीली आई है। तब्दीली आई है, आपने देखा है कि घरे भर गए हैं। तब्दीली आई है कि आपको एक ओहदा मिल गया। देखे नहीं, ओहदा अपनी जगह पे है, देखे ओहदा अपनी जगह पे। तब्दीली क्या आई है? देखे ओहदा अपनी जगह पे। सब्जी मंडी की अगर आपने देखें तो इसमें सफाई कह रहे हैं कि तब्दीली आई है, मुझे बताएं कौन सी आई है? तब्दीली यही आई है ना कि पहले गंद कम था, अब ज्यादा गंद हो गया है। ये तब्दीली है। तो ये आप अपनी कारकर्दगी इतनी शेमलेसली बयान कर रहे हैं? देखिए, कारकर्दगी बयान करना जो है ना एक हक है। मैं एक मुखलस और एक सच्चा ताजर हूँ और सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डिफेंड नहीं करना चाहिए अपने आप को। हम लोगों ने अगर यहाँ पे अगर कुछ जिम्मेदारियां ली है और हमारा हक है कि यहाँ पे हम आवाज बुलंद करें, हम आवाज बुलंद करते हैं। मार्केट कमेटी का अमला आपके साथ है, आवाज बुलंद करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे और एक दिन हम सब बुलंद हो जाएंगे, हम सब भी चले जाएंगे। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने होना ही है एक दिन। लेकिन देखें, इस चीज का मार्केट कमेटी जो हमसे रेवेन्यू लेती है, टैक्स की मद में लेती है, उनका काम है। अगर अब ये जिस तरह चोई साहब ने बताया है कि वो आपस में नाराज हो गए हैं, नाराजगी होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे? जो इस वक्त ताजर है, ताजर बरादरी है, करोड़ों रुपया जो है गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देती है, तो क्या वो टैक्स बंद कर दे? क्या कहे गवर्नमेंट के साथ हम नाराज हो गए हैं, फिर क्या हमारा भी हक है कि नाराज हो जाना? ये इस तरह काम नहीं चलते हैं नाराजगी के साथ। चेयरमैन मार्केट कमेटी यहाँ पे आए हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे इस चीज का फौरी तौर पे ये हल किया जाए। पता नहीं कितने दिन हो गए यहाँ पे सफाई सुथराई का निजाम वैसे ही मफलूज होके रह गया। समझ नहीं आ रही है नाराजगी वाली बात की ना। मेरा दिल कर रहा है कि किसी दीवार में मैं अपना सर मार दूं। असल में बात यह है कि दो महकमों की लड़ाई में पिस गए सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी वाले। अच्छा, हम तो पिस रहे हैं, लेकिन हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे इनका आपस में मामला जो है वो तय हो जाए और हमारे जो मसाइल हैं वो मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। और यहाँ पे जो भी सारफ आता है, जो दूसरी शहरों से यहाँ पे अजनास आ रही है, तो वो अपना काम करके बाखुशी यहाँ से जाएं, यहाँ से गिरे नहीं। बातें ना बहुत हम कर चुके, मुझे अमली बताएं, हम अमल क्या करते हैं? मदिया मुझे ये बताएं, अमल बताएं। अमल ये बात नहीं करनी। हाल तो यही है कि अब इनको चाहिए कि कोई प्राइवेट कंपनी हायर करे और प्राइवेट कंपनी जो है वो यहाँ से पूरा जो है पूरा उठाए, यहाँ पे फ्रूट मंडी से वेस्ट उठाए, सब्जी मंडी से वेस्ट उठाए, हमें बिल्कुल क्लीन करके दे। सर, आप लोगों की जुरिस्डिक्शन सोहेल साहब, मुखलिस लोग होने चाहिए जो काम करने वाले हों, जिनको एक दूसरे की तकलीफ का पता हो। आप भी तो यहाँ पे थे, क्या आपके लोग मुखलिस नहीं थे? क्या आप मुखलिस नहीं थे? ना, मैं हर जगह पे यही कहता हूँ कि मुखलिस लोग होने चाहिए जो काम करने वाले हों। मैं तो अपने लोगों से भी कहता हूँ कि खुद भी कचरा ना फेंके और दूसरों को भी फेंकने ना दें। सोहेल साहब क्या करते हैं, क्या आपकी जुरिस्डिक्शन है? ये देखिए, ये आजकल मौसम है सावन भादों का, बारिशों का कोई पता नहीं चलता। कुछ इनका फंड्स का मसला था, वो फंड फ्रीज थे, वो डिफ्रीज नहीं हो रहे। इन्होंने काफ़ी लेटर भी लिखे हैं, तो इंशाल्लाह जब भी फंड रिलीज हो जाएंगे वो अपना काम शुरू कर देंगे। कुछ उनकी कोई मशीनरी भी सफिशेंट नहीं थी, वो ज़रा ज़्यादा मसला बनता था। अच्छा तो सर, यहाँ पे बारिश आई है, गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम मैंने किया, बहुत वायरल गया है, और तब आपकी 2 दिन यहाँ पे लाइट नहीं थी और जनरेटर के लिए आपके पास फंड्स नहीं थे। यहाँ पर मुझे बताइए, डेली कितने करोड़ों रुपए का काम होता है? ये तो ज़्यादा, डेली तो जो ट्रांजैक्शन है वो करोड़ों में ही है ज़्यादा उसका। फिर ये रिटर्न है, करोड़ों की रिटर्न ये है? ये सारा काम मुख्तलिफ महकमा जात का है, इसमें वासा भी है, इसमें दूसरा LWMC भी है। अब उनका फंड्स का मसला है, वो थोड़ा सा उन्होंने इशू बनाया हुआ है। इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो MD साहब से बात हो गई है, DC साहब। MD कौन से? वो LWMC के। अच्छा, आपने भी बात की है, कोई लेटर, वो कुछ 1-2 दिन में वो कह रहे थे आपका मसला हल हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। वासा वाले आए, वो उसके ऊपर हमने बनवाई, सेल्फें हमने डलवाई,
वो ढक्कन ले गए, ढक्कन के 20,000 मांग ले, 20,000 नहीं दे, वो ढक्कन उठा के वापस ले गए। ये हाल है अदारों का। ये काम अदारों का है, जो हमने अपनी मेहनत करनी है वो अपने तौर पे करनी है। ये देखें ये क्या हाल बनाया हुआ है, जो बलूचिस्तान, सिंध, पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से अपना गिल। यहाँ पर जो लोग हैं कहाँ से काम करने आते हैं? आप कहाँ से आए हैं? मार्केट कमेटी जड़ा वाले, मियाँ चनू से जड़ा वाले से कमालिए से, मोल ठोंदे जना, शदरे से है, फैसलाबाद, ठोकर ने बिहाड़ी से, कमालिए से। तो ये सारी लेबर है और जो यहाँ पे काम करती है। ज़रा इन मज़दूरों को किस तरह से ये लोग काम करते हैं, इनके ज़रा आप पाँव दिखा लें। क्या ये बेहतर फैसिलिटीज़ डिज़र्व नहीं करते? क्या ये बीमारियां डिज़र्व करते हैं? इनको कितना फंगस इन्फेक्शन हो जाता होगा, इनके नेल्स कितने ख़राब हो जाते हैं, इनके हाथ कितने ख़राब हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात कर कर के मेरी ज़बान थक जाती है, लेकिन इदारों के कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। मदीहा, एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे आपके बिल्कुल सामने इस वक्त वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन ये बदहाली का शिकार हुआ है। यहाँ पे मुजरे सेहत पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़रूर है लेकिन यहाँ पे भी मुजरे सेहत पानी। आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का हाल देखें कि इस वक्त क्या हाल है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से तो लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये देखें फैसिलिटी जो है इन मजदूरों के लिए लगाया गया, हम ताजरों के लिए लगाया गया, लेकिन यहाँ पे देखें ये पानी पीने के काबिल भी नहीं है। ये एक मेन मसला तो काइंडली ये है कि मैं टॉप स्टोरी की टीम से तवसत से मैं हकामे बाला तक ये चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि काइंडली ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है ये मसला जो है इस चीज़ को हल किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर वो तर्जुमान, वो वजीर, वो महकमा जात के आला ओहदेदार, MDs, वाइस चेयरमैन, ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि आपके घरों में भी सब्जी यहीं से आती है। आप भी जो सब्जियां खा रहे हैं और उसकी लज्जत इंजॉय कर रहे हैं वो भी यहीं से आ रही हैं। तो अगर आप इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक दिन आप भी दूसरे शहरियों की तरह किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। ऐसा ही है जी। सबसे पहले हमारा जो मेन मसला यहाँ पे पानी का है। पानी ये सदाम ने ठीक कहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मज़दूर हम तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं मदीया, हम तो पी लेंगे नेस्ले का पानी। यहाँ पे जो नलकों में से पानी जो आ रहा है वो गटर के पानी के साथ मिक्स हो गया आ रहा है और यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो हेपेटाइटिस C का शिकार है। और ये बात हम कम से कम 2 साल से जो है हकामे बाला को जाके वहाँ पे मीटिंग भी कर रहे हैं। उनको बोला है कि अगर आप फिलफोर्ड पाइप यहाँ पे तब्दील नहीं कर सकते तो इनको कोई ऐसा करें कि इनकी मेंटेनेंस कर दें ताकि जो ख़राब पाइप हैं उनको ठीक कर दें, अगर नए नहीं लगा सकते, ताकि जो गटर के साथ पानी कैसे जाता है। ये जानवरों के भी हकूक हैं, इंसानों के भी हकूक हैं कुछ ना कुछ। तो वो गधा वो भी किस तरह से जाएगा और जो उसका मालिक है वो भी किस तरह से जाएगा। यहाँ पे मैं लगवा दूंगी जो फुटेज है जो हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले यहाँ पे प्रोग्राम किया, बारिश के बाद की सूरत हाल और बारिश के बाद जो पानी कीचड़ में तब्दील हो जाता है उसकी सूरत हाल मैं अभी नरेट कर रही हूँ, अभी बयान कर रही हूँ। अब ये बताइए सूरत हाल कब तक यहाँ पे ठीक होती नजर आ रही है कि आपको कुछ उम्मीद नहीं है? मुश्किल है, कोई ठीक होती नजर नहीं आ रही। पिछले 50 साल से नहीं हुई, अब कैसे ठीक हो। हाँ, यही हालात हैं शुरू से, यही हालात। साहब, आप डिप्टी मेयर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या कोशिश की और आपकी कोशिशों में कौन कौन सी रुकावटें आई? हमने अपने तौर पे ये जो शेड है ना सारा मुरम्मत करवाया है। पहले बाहर 1 घंटा बारिश होती थी, वो शेड में होती थी 3 दिन बारिश, जो पानी खरा होता था वो शेड हमने अपनी मदद आपके तहत करवाए हैं। फिर ये जो ड्रेन है इसके ऊपर सारे ढक्कन वगैरह लगवाए हैं, लेकिन उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अगर वो ड्रेन साफ़ ही नहीं है तो पानी तो लाजमी बाहर ही रहेगा उसका। तो बारहा कहने के बावजूद ये वासा वाले कोई मसला हल नहीं कर रहे कि ड्रेन साफ होगी तो पानी जाएगा, अगर पानी जाएगा तो फिर लाम वाला कीचड़ नहीं। वासा के जो वाइस चेयरमैन हैं शेख इम्तियाज साहब, उनका ये कहना है कि हम इंसानी बुनियादों के ऊपर सब्जी मंडी का काम कर लेते हैं क्योंकि वो अपने अंदर एक अपना इदारा है, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसका? मार्केट कमेटी जिम्मेदार नहीं है, कारपोरेशन जिम्मेदार नहीं है, वासा जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है साडा, हमारा तो खुदा ही जिम्मेदार है। आपकी बड़ी मेहरबानी है मदीया, आपकी बहादुरी को सैल्यूट करते हैं। सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी
अगर आपने बारिश के दिनों में यहाँ पे आप आई और उसके बाद 2 दिन यहाँ पे ऐसे काम हुआ कि जैसे पता नहीं कोई जंग लग गई है। आज आप आई हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब अगले 2 दिनों में भी यहाँ पे ऐसे ही कोई जंगी हालात ही होंगे तो यहाँ पे ये काम होगा। मेन मसला हमारा जो मेन होल है उनका है, मेन मसला हमारा पानी का है, मेन मसला हमारा फिल्फ और ये है कि जितने भी मेन होल हैं उनको ढक्कनों को लगा दिया जाए और यहाँ पे सफाई का जो काम है आपस की लड़ाई ख़त्म करें। और सुभान अल्लाह कि हम 21वीं सदी में मैन होल के ढक्कन मांग रहे हैं हुकूमत से। वाह, क्या बात है। से मांग रहे हैं, पिछले 2 साल से मांग रहे हैं। 2 साल से तो मैं चौधरी बलाल साहब और यहाँ पे एस्टीमेट किधर गया वो एस्टीमेट? ये जरा दिखा दें पीछे गंदगी का ढेर और हम आगे चलते हैं। आगे बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं तो मैंने 10 मरतबा सोचा और फिर मैंने सोचा कि मंडी आए हैं तो चलें रिस्क ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो आगे भी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं इससे भी ज़्यादा गलाजत और इससे भी ज़्यादा ख़तरों वाला काम आगे है और जहाँ पे मैन होल ही नहीं है। आ जाएं ज़रा चलते हैं, वॉक करते हैं और साथ साथ हम बात करते हैं। आप ज़रा आगे चले जाइए और आगे चल हम यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं वरना हम तो उधर से जाते थे। आपकी बड़ी बहादुरी है कि आप पता नहीं बूट कैसे साफ करेंगी आप, नहीं लेके देंगे मुझे। सबसे पहले यहाँ पे एक मसला जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के टोटल चेयरमैन मार्केट कमेटी तो लगा दिए लेकिन उनके हाथ बांध दिए, उनके पास कोई फंड नहीं है, कोई उनके पास कुछ नहीं है। अब वो आड़ती को, अब वो लोगों को यहाँ पे क्या जवाब देंगे? उनके दिखा दें हम कैसे चल नहीं मदिया, उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि उनके पास जब भी उनसे बात करते हैं कहते हैं बस जो ही फंड रिलीज होते हैं तो हम जो है आपका ये काम जो है वो करवा देंगे। मुझे लगता है हम सबको ना फंड रिलीज होने हैं ना हमारा काम होना है और हमने इसी तरह तरपते रहना है। आपने भी इसी तरह आते रहना है, हमारे मसाइल उजागर करते रहना है और इंशाल्लाह ताला जब भी कोई किसी को गैरत आ गई महकमे वाले को कि हाँ सब्जी मंडी वाले वाकई पिस रहे हैं, फ्रूट मंडी वाले पिस रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे काम हो जाए, लेकिन अल्लाह के बाद अगर काम होंगे तो लाहौर न्यूज़ और आपकी वैसे ही होंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम के बाद आपके और मेरे घर वालों ने हमें इन जूतों के साथ घर नहीं आने देना। नहीं आने देना जी, वो कहेंगे कि पहले जूते मदिया बाहर उतारो और इसको अच्छी तरह साफ करो तो फिर अंदर आना। हमारा भी यही हिसाब है, आप देखें जूतों का क्या हाल है, हम तो इधर से गुजरते भी नहीं है। तो नाज़रीन ये आपने कीचड़ देखा है और ये गटर का गारा है, गटर का कीचड़ है और मैन होल आप देखें टूटा हुआ भी है, उसके ऊपर मैन होल भी नहीं है और यहाँ पर सब्जी रख के बेची जा रही है। तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बैठते हैं, किस तरह से सर्वाइव। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है आप? हाँ जी। अच्छा बताएं कि आपको दुकान नहीं दी इन्होंने बैठने के लिए कोई जगह? दुकान है ऊपर भी बैठ जाइए, कोई थल्ले आ जाइए। हाँ, गटर के पास बैठे हैं आप? गटर बंद करना उन्होंने आए नहीं है करना। हाँ ठीक है, मासूम से अंकल हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे उनसे मैंने ज़्यादा बात की तो। हाँ जी, सब्जी मंडी के मसाइल क्या हैं? सब्जी मंडी में ये है कि इसमें सफाई नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, अच्छा आने जाने में मुश्किल है तो बुज़ुर्ग चीज़ें जो हैं ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, आने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरह खरीद कर लें। ये कब से ऐसे हालात हैं? ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही देख रहे हैं हम। तो आप कौन से इलाके से आए? मैं इधर लाहौर से रहते हूँ। कौन से इलाके से? चाइना स्कीम। चाइना स्कीम से आप आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर फिर आप कैसे घर जाएंगे वापस? और जूते इंतज़ाम करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए ना। ये चप्पल पहनी हुई है इसीलिए कि रास्ता बहुत ख़राब है, मंडी में काफ़ी कीचड़ है तो इसके लिहाज से ये काफ़ी दुश्वारी है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, खवारी है, कमबख्ती है और जितने सख्त अल्फाज मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। पहले हमने आपको वेजिटेबल मंडी उसके हवाले दिखाए हैं, अब हम चलते हैं फ्रूट मंडी में और वहाँ पे क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप वेजिटेबल के बाद मैं फ्रूट मंडी में हूँ और यहाँ पे भी कहानी वैसी ही है। फ्रूट खुदा की नेमत है और बहुत अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है। मीठे, शदीद, खूबसूरत और लजीज फल हम खाते हैं, लेकिन उनके साथ सलूक क्या होता है और यहाँ पर आने वाली आवाम के साथ सलूक क्या होता है ज़रा हम आपको बताते हैं। शहरी हैं आप? हम यहाँ के बिल्कुल जी, यहीं के शहरी हम
और आप देखें कितनी गंदगी है यहाँ पर। रोज़ाना के हिसाब से इधर कितने ही लोग हैं जो लेबर काम करते हैं यहाँ पे, सब इसी तरह किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे आखिर। तो क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए इसको देखना। कोई ना कोई इदारा होना चाहिए, फंड्स फौरन रिलीज होने चाहिए। 300 इधर हैं वो स्वीपर काम करने के लिए, लेकिन को देखें आप गंदगी का किस तरह ढेर है। 300 मुझे लगता है घोस्ट स्वीपर होंगे। 300 स्वीपर हैं यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप अंदर जा नहीं सकते, इतनी गंदगी आ गई। ये कैसे ये काम करेंगे? जी मैं पीछे से होकर आई हूँ और यहाँ पे आप देखिए कितने पायल हैं। यहाँ पर खवातीन और हमारी यहाँ पर आती हैं, बाइज़्ज़त खवातीन है, तो यहाँ पर कैसे आ जाते हैं? यहाँ तक हम फायदे के लिए आते हैं कि चले कुछ मुनासिब सब्जियाँ मिल जाएंगी, मुनासिब फल मिल जाएंगे, लेकिन ये देखें हमारा आजलों से यही हाल है। यहाँ की गंदगी ख़त्म ही नहीं हो रही। जब भी आते ज़रा सी बारिश होती है और बारिश के बावजूद ये गंद खड़ा होता है, बारिश के बाद भी आए तब भी ऐसा ही कुछ होता है। मैं ये कह रही हूँ कि अपने इज्जत नफ्स को कत्ल करके यहाँ पे आए जो भी आए। इतने हजूम में हम आते हैं और ऊपर से ये गंदगी का ढेर, हमारा कोई जीने का हाल नहीं है। बहुत ज्यादा हैं, गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं, खजूरों पर ट्रक खड़े हैं, ये सेब के ट्रक खड़े हैं, इसलिए सफाई नहीं हो रही। निज़ाम ही नहीं है, मैनर्स ही नहीं है, तो पता नहीं है कि गाड़ियों के निज़ाम को किसने सही करना है। कोई तरीक़ेकार होना चाहिए ना। हाँ जी, यहाँ पे अवाम ने आना होता है, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। इंसान है, कोई जानवरों की मंडी तो नहीं है जहाँ पे कोई इंतजाम ही नहीं, इतना गंद ढेर खड़ा होता है। हुकूमत तब्दील हुई है, तब्दीली और बेहतरी की हुकूमत आई है। हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, जो कि तू ही है। कोई निज़ाम नहीं सही नजर आ रहा, कोई हुकूमत में बदलाव नहीं नजर आ रहा। जैसे हम पहले थे उससे भी बदतर हो गए। हाँ जी, बेहतरी नहीं हुई, ग्राफ ऊपर नहीं गया, बेहतरी नहीं हुई, कोई बेहतरी नहीं हुई, कहीं बेहतरी नजर नहीं आई। आइए जरा मैं आपको दिखाती हूँ और कैमरामैन साथ साथ दिखा दें कि मैं भी और हमारी टीम की काविशों को मेरा सलाम है कि इस तरह के प्रोग्राम हम अरेंज करके आप तक पहुँचा देते हैं। लेकिन यकीन करिए कि 2-3 दिन तक स्मेल आती रहती है और ये माइंड से नहीं जाती, रात को नींद भी मुश्किल से आती है। तो जनाब देखिए, ये देखिए ये हाल है हमारा। हमारे पाँव भर जाते हैं, घर जाकर हम वहम गुमान में पड़ जाते हैं कि कोई बीमारी ना लग जाए, कोई खारिश ना शुरू हो जाए। ठीक है, हम अपने सरकार के ये दावे हैं, ये तब्दीली सरकार है, ये बनी गाला के बाहर है, ये गंद हो, ये सिर्फ शहबाज शरीफ का ही काम था कि बूटों में यहाँ पे जाने दें। ये तब भी यहाँ पे ऐसे ही था। नहीं उस वक्त फिर भी ये तब भी वहाँ ऐसे ही था। आपने ये नहीं करना कि शहबाज शरीफ और बुज़दार। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है दूध की नहरें कब बही हैं, कौन से दौर में? दूध की नहरें नहीं भरी, ये देखें। आपने इंसाफ की बात करनी है। ये गंद की नहरें बह रही है और ये अवाम की बेहतरी के लिए ये काम हो रहे हैं जो 2 साल में इनकी कारकर्दगी है। बस ये बताएं। चलें, और मेरे से कौन बात करेगा? खातून, ये बहुत ज्यादा से हमसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। कोई उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई। हमारे मुंह खुले रह गए कि हमारे साथ वो क्या गया है। हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ठीक है, अब आप देखें, पानी है, इतना पानी। सर आगे चल के देखें, ये देखें मेरे बूट सारे के सारे भीग गए हैं। मैं आज गलती से मैंने कहा जब मंडी का चक्कर लगाएं तो ये देखें, ये है तब्दीली। वाह मेरे मौला तेरे रंग किचरे कोल मदंग, सब मंडी जाना ना पानी ते बनी गाला च बिल्कुल साफ। वाह मौला, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये आप देखें, यहाँ तक आए हैं तो हम आपको दिखा ही देते हैं। बहुत ही बुरा हाल है और जो हमारी टीम ने एफर्ट किया यहाँ तक आने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि वो एफर्ट कहीं ना कहीं काम आ जाए। आप मज़दूर के पाँव देखिए, ये डिज़र्व करता है अच्छी लाइफ, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है, ये सरकारी ख़जाने में अपने पैसे जमा करवाता है, ये टैक्स देता है, ये जब अशिया ख़रीदता है, साबुन ख़रीदता है, सर्फ ख़रीदता है तो उसके ऊपर GST देता है। तो ये भी डिज़र्व करता है कि ये अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारे। तो यहाँ पे खाने पीने के होटल हैं, शकरगंदी है, जो चीज़ें हम खाते हैं वो यहाँ पर बिकती हैं। तो एक मरतबा फिर मैं आपको कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें जो आप खाते हैं, चाहे वो किसी वज़ीर के घर जा रही है, चाहे वो किसी तर्जुमान के घर जा रही है, चाहे वो किसी कंपनी के CEO के घर जा रही है, यहाँ ही सही रही है।
तो सब मिलके आवाज़ उठाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप अगर कैमरामैन जूम इन करके दिखाएं तो पीछे की जानिब भी मजदूर खड़े हैं और मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के कोने कोने से ट्रक्स आए हैं, जहाँ जहाँ जो स्पेशलिटी है, जो फल जहाँ जहाँ उगता है, पैदावार होती है, वहाँ से ये पिक करके अनाज यहाँ तक लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर इनको बदसकूनी मिलती है, चोरी चकारी मिलती है, इनके ट्रकों के जो बैटरीज हैं वो चोरी हो जाते हैं, हवा निकाल दी जाती है और इनके ट्रक ख़राब हो जाते हैं, ट्रक के इंजन ख़राब हो जाते हैं, पानी पड़ जाता है और ये इनको गिफ्ट यहाँ पे मिलते हैं। सूरत हाल मैंने आपको सब्ज़ी मंडी के बाद फल वाली मंडी की भी दिखाई। एक जानिब इस जानिब भी देख लीजिए यहाँ पे क्या सूरत हाल है और वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं अपना अनाज बेच रहे हैं, उनकी सूरत हाल भी देख लें। आइए चलिए बात करते हैं, शेख जावेद हमारे साथ हैं और ये ऑफिस सेक्रेटरी हैं फ्रूट मार्केट के। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। फ्रूट, फल, नेमत खुदावंदी, इतनी खूबसूरत जायकादार चीज़ हमें मिली है अल्लाह की तरफ से, उसके साथ ये सलूक ऐसे है जी कि अल्लाह तबारक ने फल तमाम इंसानों की सेहत के लिए और बेहतरी के लिए पैदा फरमाया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मगर अरबाब इख्तियार ने जो इनका हाल कर दिया है ये आप अभी देख लेंगे सारा कि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जिम्मेदार कौन है? पानी है, जिन लोगों ने कूड़ा उठाना है या जिन लोगों ने सीवरेज सिस्टम को ठीक करना है वही महकमे जिम्मेदार हैं। अच्छा, वासा यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है वासा की? हाँ, ये वासा वाले ही सारा काम इधर करते हैं, मगर वो शादो नादर ही करते हैं। और जब बारिश वगैरह आती है तो 3 से 3.5 फुट पानी फ्रूट मार्केट के अंदर खड़ा हो जाता है और उसमें वो सारा कूड़ा करकट शामिल हो जाता है। कानूनी तौर पर कौन सा इदारा सब्जी मंडी का जिम्मेदार है? जब मैं वासा से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हम इंसानियत के लिए यहाँ पर काम कर देते हैं, लेकिन हम जो मेन शाहराएं हैं और मेन गलियाँ हैं उनके हम जिम्मेदार हैं। जो चीज़ जैसे अस्पताल या फिर कोई इदारा के अंदर की जो जगह होगी हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसा है कि ये नोटिफाइड सब्जी और फ्रूट मार्केट नोटिफाइड एरिया है, मार्केट कमेटी ही इसके इंतजामात को संभालती है और मार्केट तमाम काम मार्केट कमेटी की ही जिम्मेदारी है। और मार्केट ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे हम देख लेते हैं, थोड़ी सी और आपको मनाजिर दिखा लेते हैं जितना हम कोशिश कर सकते हैं, जितना मैं आगे की तरफ जा सकती हूँ, जितनी टीम हमारी अलाउ कर सकती है आगे की तरफ जा सकती है, मैनेज कर सकती है। हम आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक बैंक भी है और बैंक के बाहर उनके ऑफिसर्स भी खड़े हैं, वो भी इसी गंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसी गंदगी को देखकर ही जी रहे हैं, इसी गंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आगे आप देखिए कि किस कदर गलाजत, काला गंदा पानी है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगी दिखा दें, जानवर हैं और क्या गलाजत है यहाँ पर, क्या गंदगी है। तो ये सब्ज़ी मंडी से हमने आज का प्रोग्राम किया। हमने आपको फ्रूट मंडी का भी अहवाल दिखाया और अगेन मेरी तमाम महकमों से जिनकी यहाँ जुरिस्डिक्शन है उनसे ये गुजारिश है कि यहाँ पर स्वीपर्स ने काम नहीं किया है। बारिश में भी हमने प्रोग्राम किया था और उसके बाद इमरजेंसी सूरत हाल के ऊपर हमारी आवाज़ सुनी गई थी और यहाँ पर काम किया गया था ताकि सीएम तक बात ना पहुँचे। लेकिन अभी फिर मैं कोशिश करूँगी कि ये प्रोग्राम सीएम पंजाब तक पहुँचे और उनको दिखाया जाए, वो देख सकें कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है और इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये वो खुद सोचें। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।